हाय गाइस, वेलकम यू ऑल। आज का वीडियो होने वाला है ऑन आई क्रीम्स। मेरे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस है फ्रॉम कोरियन स्किन केयर, वेरी पॉपुलर ऑप्शंस। तो मैं आपको बताऊंगी इनमें से कौन सी आई क्रीम आपके लिए बेस्ट परफॉर्म करेगी अकॉर्डिंग टू योर आई कंसर्न। जैसे अगर आपको डार्क सर्कल्स की दिक्कत है तो कौन सी वाली अच्छे से काम करेगी, पफिनेस की दिक्कत है तो आपको किसको चूज करना चाहिए, एंड रिंकल्स की दिक्कत है तो आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। साथ ही ऑल्टरनेटिव्स की भी बात होगी, जैसे बहुत लोगों को रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम सूट नहीं करती हैं तो उनके लिए क्या ऑप्शंस है कोरियन स्किन केयर में। मेनली ये सारी ही इनफैक्ट जो आई क्रीम्स है ना, ये कोरियन स्किन केयर से ही है, तो सारे ही ऑप्शंस की मैं बात करूंगी यहाँ पे। स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम दी वेरी फेमस आई क्रीम फ्रॉम प्यूरी ऑफ जोसन। यही मैंने सबसे पहले ट्राई आउट की थी कोरियन स्किन केयर में। तो ये है इनकी फेमस रिवाइव आई सिरम, बिकॉज इट्स अ सिरम एंड इट हैज 30 ml की क्वांटिटी। इट कम्स विद जिंसिंग एक्सट्रैक्ट एंड रेटिनॉल। यू नो ब्यूटी ऑफ जोस उनकी पूरी जिंसिंग वाली रेंज आती है, उनका टोनर, क्रीम, एवरीथिंग लाइक सिरम एंड ऑल। तो आई क्रीम भी जिंसिंग वाली ही है। जिंसिंग मेनली यहाँ पे ब्राइटनिंग इफेक्ट देने के लिए इन लोगों ने ऐड किया हुआ है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5% या फिर 10%, मैं परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर दूंगी जिंसिंग की। तो वो क्या करेगा, वो अगर जैसे आपको बहुत लोगों को ना डल अंडर आइज की प्रॉब्लम होती है, ऐसा लगता है आंखें बहुत ज्यादा थकी थकी हैं, तो उन लोगों के लिए ये आई क्रीम बहुत ही अच्छे से काम करेगी। प्लस इट हैज 2% ऑफ लाइपोसोमल रेटिनॉल। ठीक है, ये आप लोगों को ना बहुत लोग नहीं बताएंगे। द थिंग इज, जो लाइपोसोमल रेटिनॉल है एंड द नॉर्मल रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, लाइपोसोमल रेटिनॉल से बहुत ज्यादा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिनिमलिस्ट की आती है 1% रेटिनॉल आई क्रीम, तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है 1% रेटिनॉल। वेर एज यहाँ पे क्या है ना, 0.02% एक्टिव इंग्रेडिएंट है ऑफ रेटिनॉल, लेकिन नाम क्या है, 2% ऑफ रेटिनॉल। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज दैट इज लिपोसोमल रेटिनॉल। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। वेन एवर इट इज रिटर्न की 2% लिपोसोमल रेटिनॉल है, इट मीन्स की वो होल परसेंटेज की बात कर रहे हैं, उसमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है 0.02। तो ये बहुत ज्यादा माइल्ड है। ये इनफैक्ट मिनिमलिस्ट से भी बहुत ज्यादा माइल्ड है, बिकॉज 0.02% है और वहाँ 1% है। तो बहुत बारी ना मैं लोगों को सजेस्ट करती थी कि आप मिनिमलिस्ट से शुरुआत करो। देन फ्यू ऑफ माई सब्सक्राइबर्स टोल्ड मी कि मिनिमलिस्ट यूज करने के बाद मतलब उन्हें एकदम एज अ बिगिनर सूट नहीं कर रही है। देन आई रिकमेंडेड कि नहीं, इसको यूज करो एज अ बिगिनर, ये बहुत ज्यादा जेंटल फॉर्मूला है, इसमें बहुत ज्यादा कम परसेंटेज है रेटिनॉल की। नाउ लाइपोसोमल रेटिनॉल और नॉर्मल रेटिनॉल में डिफरेंस क्या है। लाइपोसोमल मतलब टेक्निक जो है वो एक डिलीवरी सिस्टम है। बेसिकली होता क्या है, रेटिनॉल को एनकैप्सुलेट किया जाता है इन टाइनी लिपिड बबल्स, ठीक है, माइक्रो बबल्स के अंदर उसको एनकैप्सुलेट किया जाता है, सो दैट वो एक तो डिग्रेड ना हो, स्टेबल फॉर्म में रहे थ्रू आउट। एंड वो उससे होता क्या है ना, एनकैप्सुलेशन वाली प्रोसेस से होता क्या है कि जब हमारी स्किन पे हम उसे अप्लाई करते हैं तो इट ग्रेजुअली डिलीवर्स इनटू आवर स्किन। उससे क्या होता है, इरिटेशन नहीं होती, क्योंकि एकदम से नहीं जाता स्किन में, बहुत धीरे धीरे डिलीवर होता है स्किन में, तो ऑब्वियसली इरिटेशन नहीं होगी। एंड ऑल्सो इट पेनिट्रेट्स डीपर। दिस इज वाई लाइपोसोमल रेटिनॉल जो है वो लेस इरिटेशन कॉज करता है एंड ज्यादा पोटेंट होता है, लाइक स्टेबल ज्यादा होता है। ठीक है, सो ये है डिफरेंस। तो आप लोग जब भी लाइपोसोमल रेटिनॉल लिखा हुआ देखोगे, अगर वहां पे 3% लिखा है, 2% लिखा है, तो दैट डजंट मीन कि उसमें 2% या 3% रेटिनॉल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसमें 0.03 या फिर 0.02% ही होगा। एंड ये वाली जो आई क्रीम है, ये काम करेगी बेस्ट एक तो ब्राइटनिंग के लिए जो मैंने बोला, लेकिन ये डार्क सर्कल्स पे काम नहीं करेगी। अभी आप बोलोगे कि तो ब्राइटनिंग के लिए कैसे काम कर रही है, ये जो जिंसिंग एक्सट्रैक्ट है ना, अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स है ना, ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगी डार्क सर्कल्स पे, बट इन जनरल अगर आपको टायर्ड आईज, डल लुकिंग आईज इस तरीके का है ना, अगर आपके आईज के अराउंड थोड़ा मतलब हल्का सा पिगमेंट है, उसको थोड़ा बहुत कम करेगी एंड योर आईज विल लुक ब्राइटनड अप। ठीक है, उतना ज्यादा नहीं, अभी बताऊंगी आगे डार्क सर्कल्स के लिए बहुत ही अच्छी आई क्रीम। कमिंग बैक टू दिस, इन लोगों ने अपने क्लिनिकल रिजल्ट्स भी रिंकल्स के लिए ही पोस्ट किए हुए हैं। दे से कि अगर आप 2 हफ्ते तक इसे यूज करोगे तो यू विल सी अराउंड 8.64 ऐसे कुछ परसेंट का डिफरेंस आपको दिखने को मिलेगा इन योर रिंकल्स। मैं बोलूंगी कि इफ यू आर 30 एंड अबव, ये आपके लिए बहुत ज्यादा कोई खास काम नहीं करेगी। इफ यू आर 20 एंड अबव, आपको एक आई क्रीम ट्राई आउट करनी है इन योर मिड 20s, इनफैक्ट इन योर लेट 20s एज वेल, अगर आपको बहुत ज्यादा विजिबल साइंस नहीं है अराउंड आईज, जैसे मुझे नहीं है, हालांकि आई एम इन माई अर्ली 30s, तो ये वाली क्रीम आपको अच्छा काम करेगी। लेकिन इफ यू आर 30 एंड अबव, तो आप थोड़ा जैसे ना वो के सीक्रेट की आती है, हाँ,
उसमें है 4% लाइपोसोमल रेटिनॉल, तो उसको आप ट्राई आउट कर सकते हो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वो थोड़ा हाई स्ट्रेंथ है, तो मैंने बोला अगर आपके डीप रिंकल्स हैं, आपको बहुत ज्यादा फाइन लाइंस रिंकल्स की दिक्कत है, देन ओनली यू कैन गो फॉर दैट वन, अदरवाइज यू डोंट नीड, इससे आपका काम मिल जाएगा, आगे भी बताऊंगी अभी। नाउ कमिंग टू डार्क सर्कल्स। डार्क सर्कल्स के लिए मेरे पास यहाँ पे बहुत ही अच्छी आई क्रीम है जिसको मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ, मुझसे आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हो जब भी, मैं आपको बोलती हूँ कि मैरी एंड मेगी ट्रांसैमिक एसिड वाली ये जो आई क्रीम आती है इसको ट्राई आउट करो ना। आप में से बहुत लोग गलती क्या करते हो ना, आप लोग ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं करते हो, जबकि मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा लिंक्स देती हूँ। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर टोल्ड मी कि ये वाली आई क्रीम उन्होंने ट्राई आउट की अपने डार्क सर्कल्स के लिए, कुछ भी मतलब काम नहीं की। देन आई सॉ कि उन्होंने तो अमेजोन से ऐसे ही किसी रैंडम सेलर से वो परचेज किया एंड दैट प्रोडक्ट वाज फेक, वो ऑथेंटिक प्रोडक्ट था भी नहीं। तो अमेजोन पे समटाइम्स मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि देयर आर सेलर्स, वो आपको मतलब वहाँ पे कोई एक ऑथेंटिक स्टोर टाइप का नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वीटी कॉस्मेटिक्स का ऑफिशियल कोलैबोरेशन है विद अमेजोन, तो वहाँ पे आपको वीटी कॉस्मेटिक्स का स्टोर देखने को मिलेगा। एवरी प्रोडक्ट फ्रॉम वीटी कॉस्मेटिक्स इज ऑथेंटिक देयर, बट बाकी वहाँ पे कोई भी कुछ भी सेल कर सकता है। तो मैं हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स इसी वजह से देती हूँ। तो यू हैव टू परचेज ऑथेंटिक आई क्रीम सबसे पहले। अब इसकी पैकेजिंग भी चेंज हो चुकी है, यहाँ पे लगा दूंगी ओल्ड पैकेजिंग एंड न्यू पैकेजिंग, तो आप कंफ्यूज मत होना, कहीं आप पैकेजिंग की वजह से उसको थोड़ा फेक प्रोडक्ट ना समझो। कमिंग बैक टू दिस आई क्रीम, सबसे बढ़िया लाइक अभी तक का सबसे ज्यादा बेस्ट आई क्रीम जो मुझे लगी डार्क सर्कल्स के लिए, वो है ये। इसमें है ट्रांएग्जामिक एसिड, इसमें है ग्लूटाथियोन। कोरियन स्किन केयर की बात कर रही हूँ मैं, अभी आप लोग इंटरनेशनल ब्रांड्स और कोई ले आओगे तो उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरियन स्किन की हो रही है, तो उसमें यही है बेस्ट ऑप्शन। तो ये आपको एकदम ही फास्ट विजिबल डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा अपने डार्क सर्कल्स में। ऑल्सो इफ यू हैव पिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, अगर आपके फेस पे डिस्कलरेशन है, कहीं पे डार्क स्पॉट्स है, वहां पे भी यूज कर सकते हो, इट हैज डुअल यूज। ऑल्सो द क्वांटिटी इज 30 ml, तो बढ़िया से आपकी मतलब ये एज अ आई क्रीम भी यूज होगी, आप इसको डिफरेंट एरियाज पे भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे जो डार्कनेस की दिक्कत आती है अभी विंटर्स में आने लग गई है, हल्का हल्का ये माउथ के कॉर्नर्स मेरे डार्क होने लग गए हैं, तो वहां पे मैं इसको यूज करती हूँ। एंड ऑन डार्क स्पॉट्स यू कैन यूज इट। सम पीपल ऑल्सो हैव फ्रेकल्स अंडर देयर आईज, ठीक है, ऐसे अंडर आई एरिया में फ्रेकल्स से और थोड़े छोटे छोटे स्पॉट्स से होते हैं, उन पे भी ये बहुत ही अच्छा, इनफैक्ट उस पे तो इन्होंने क्लिनिकल रिजल्ट्स में बोला है कि आफ्टर 2 वीक्स आपको 33% का डिफरेंस देखने को मिलेगा इफ यू हैव अंडर आई डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन। एंड इन लोगों ने अपने रिंकल्स पे भी क्लिनिकल रिजल्ट्स दिए हुए हैं, दो आई डोंट थिंक ये रिंकल्स पे कोई इतना अच्छा काम करेगी, इट डजंट हैव एनी ऑफ द इंग्रेडिएंट व्हिच कैन टारगेट रिंकल्स एंड फाइन लाइंस। ऑल्सो डार्क सर्कल्स पे आपको आई थिंक 20%, में एग्जैक्टली यहाँ पे क्लिनिकल रिजल्ट्स इनके पोस्ट कर दूंगी, आई डोंट रिमेम्बर एकदम पूरा, ठीक है, एक्यूरेटली। तो ये क्रीम अगर आपको डार्क सर्कल्स की दिक्कत है, बहुत ही ज्यादा जेंटल है, आपको पेस्ट टेस्ट आप सब सारी ही क्रीम्स का कर लेना, बट ये बहुत ज्यादा जेंटल फॉर्मुलेशन है। इनफैक्ट जो ये ब्यूटी ऑफ जोसन की है ना, ये भी 30 ml की क्वांटिटी आती है, इट ऑल्सो हैज डुअल यूज। इसको मैंने बाद में मैंने इसको 3 बार परचेज किया है। फर्स्ट टाइम तो मैंने इसको अंडर आई के ऊपर ट्राई किया था, दूसरी बारी मैंने इसको ना अपने नेक लाइंस पे ट्राई आउट किया था। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देखोगे ना, यू विल सी कि मेरी नेक लाइंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ज्यादा दिखती हैं कंपेयर टू नाउ, अभी ये इतने ज्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। तो मैंने इसको 2 बारी अपने नेक लाइंस पे ट्राई आउट किया। करंटली आई एम नॉट रीपर्चेजिंग इट फॉर माई नेक लाइन, अभी ये इसमें भी थोड़ा आधी बची हुई है। आई एम ट्राइंग आउट सैली मैक्स का जो रेटिनॉल शॉट है, वो उसको मैं अभी नेक पे और फेस पे भी इनफैक्ट ट्राई आउट किया मैंने, तो उसका रिव्यू भी जल्दी लेके आऊंगी। तो ये दोनों ही क्रीम्स के डुअल यूजेस हैं, तो आपको क्वांटिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है, तो इस वजह से अगर प्राइस पर क्वांटिटी कंपेयर करोगे तो मुझे ये दोनों ही क्रीम्स बहुत ज्यादा अफोर्डेबल कैटेगरी में लगती हैं। नाउ अब बात करते हैं जिस आई क्रीम की मैंने बहुत ज्यादा तारीफ की थी अपने लास्ट वीडियो में, आप लोगों ने मुझसे बोला था कि आप लोग इस पे अपडेटेड वीडियो नहीं लेके आए। आई एम अ फैन ऑफ दिस आई क्रीम टिल नाउ। ये एक इकलौती ऐसी आई क्रीम है, इससे आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। इन्होंने खुद अपने क्लिनिकल रिजल्ट्स में पोस्ट किया हुआ है कि आफ्टर 3 days यू विल सी 43% का डिफरेंस इन योर रिंकल्स एंड फाइन लाइंस, ठीक है। एंड 2 वीक्स के बाद आपको 67% का डिफरेंस देखने को मिलेगा, विच इज ट्रू, आई अग्री, इससे आपको बहुत ही ज्यादा फास्ट एंड इमीडिएट रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड इन पफिनेस एज वेल,
मेरा जो मेन रीजन था ऑफ ट्राइंग दिस एंड आई गॉट रियली इम्प्रेस्ड बिकॉज मुझे ना पफीनेस की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। पहले मैंने उसको ट्रीट करने के लिए दी ऑर्डिनरी का कैफीन सॉल्यूशन यूज किया था। देन आई यूज्ड मिनिमलिस्ट की आई क्रीम जिसने बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा इंप्रूव किया पफीनेस को। बट नाउ डेज अभी मुझे वो परमानेंट वाली पफीनेस की दिक्कत नहीं होती। अभी क्या होता है, मुझे मॉर्निंग टाइम पे पफी आईज होती हैं एंड दिस क्रीम डज नॉट कंटेन एनी रेटिनॉल। ये वीगन बेस्ड है, ये है कोलेजन, वीगन कोलेजन है इसमें। तो ये ना, इसको आप मॉर्निंग में दिन भर में कभी भी लगा सकते हो। इसका ऐसा सीन नहीं है कि इसको लगा के धूप में नहीं जाना, डे टाइम में यूज नहीं कर सकते हो। तो दिस इज व्हाई आई लाइक दिस अ लॉट। एवरी मॉर्निंग आई अप्लाई इट। ओ माय गॉड, इतनी ज्यादा रिलैक्सिंग फीलिंग होती है, इमीडिएटली आंखों की पफिनेस गायब हो जाती है। बिफोर मेकअप यू कैन ऑल्सो यूज इट। दिन भर में कभी भी यूज करो। इसमें जो मेटल वाली बॉल है ना, जब आपकी आंखें थक जाती है, टायर्ड फील करती है ना, आराम से इससे मसाज करो, इतना ज्यादा अच्छा लगेगा। बहुत ही ज्यादा अच्छी आई क्रीम है, प्लस रिजल्ट्स आर अमेजिंग। तो इसको ट्राई आउट करो इफ यू हैव फाइन लाइंस, फाइन रिंकल्स। डीप रिंकल्स पे आई एम नॉट श्योर बिकॉज मुझे खुद नहीं है डीप रिंकल्स, तो मैं कैसे बता दूं आपको डीप रिंकल्स पे काम करती है या नहीं। बट फाइन रिंकल्स मैं ना फोटो लगा दूंगी तब मेरे कैसे रिंकल्स थे आईज के अराउंड। मुझे क्रोज फीट आने लग गए थे, शुरुआत थी, तो आप खुद कंपेयर कर लेना। वो रिंकल्स मेरे इससे गायब हो गए थे, बहुत ही ज्यादा इमीडिएट आपको इससे रिजल्ट देखने को मिलेगा। क्वांटिटी इज रियली लेस, 10 ml की ही क्वांटिटी मिलती है। जितनी भी अभी तक मैंने आई क्रीम्स आपको बताई उन सब में ये वाली जो है लाइटेस्ट है। इट इज सिरम, एक्चुअली इट इज ऑल्सो सिरम, वीगन कोलेजन आई सिरम है एंड इट इज फ्रॉम एक्सेस वाई। सॉरी, मैंने आप लोगों को अभी तक बताया नहीं, ये एक्सेस वाई की वीगन कोलेजन आई सिरम है। आई परचेज इट फ्रॉम टीरा ब्यूटी। मैंने इसको भी तीसरी बार, शायद तीसरी बार मैंने इसको परचेज किया होगा फ्रॉम टीरा ब्यूटी। हर बार मैंने इसको वहीं से परचेज किया हुआ है बिकॉज वहाँ पे एक्सेस वाई, स्किन 104, ब्यूटी ऑफ जोसन एंड संगुन एडिटर, इन सब ब्रांड्स पे बहुत ज्यादा अच्छे डिस्काउंट्स मिल जाते हैं। अगेन यहाँ पे लगा दूंगी मैं, लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कैसे आपको कूपन्स यूज करना है, कार्ड डिस्काउंट्स यूज करना है। तो ये वाली क्रीम आप वहां से परचेज कर लेना, आइस सीरम। एंड द टॉकिंग अबाउट द फॉर्मुलेशन, कोलेजन के अराउंड ना यही वो होता है लोगों को कि क्या वो पेनिट्रेट कर भी रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने अल्ट्रा लो मॉलिकुलर वेट का कोलेजन यूज किया हुआ है जो कि एक्चुअली पेनिट्रेट करता है इनटू योर स्किन और वो काम करता है। एंड ऑल्सो ये ब्राइटनिंग के लिए भी काम करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं तो मैं बोलूंगी मैरियन में की ट्राई आउट करो। लेकिन अगर आपका मेन फोकस ये है कि आपको पफिनेस है, थोड़ी बहुत रिंकल्स हैं, थोड़ा बहुत अंडर आई के अराउंड डार्कनेस है, देन दिस क्रीम विल परफॉर्म रियली गुड फॉर यू। इसको तो एक बार ट्राई आउट करके पक्का देखना, बहुत ही ज्यादा अच्छी आई क्रीम है। नाउ कमिंग बैक टू द पीपल जिनको रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम्स वगैरह सूट नहीं होती हैं, तो उनके लिए इकलौता ऑप्शन है बाकुची ऑल। मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को बाकुची ऑल सिरम के बारे में बताया था, अगर आप लोग फेस पे रेटिनॉल टॉलरेट नहीं कर पाते हो तो वही सेम चीज है, आप लोग बाकुची ऑल बेस्ड आई क्रीम्स ट्राई आउट कर सकते हो। ये है फ्रॉम हारू हारू, दिस इज देयर ब्लैक राइस बाकुची ऑल आई क्रीम। ये मुझे ज्यादा टाइम नहीं हो रहा है, 2 ही हफ्ते हो रहे हैं। इसके साथ भी यही एडवांटेज है कि आप इसको दिन भर में कभी भी यूज कर सकते हो, एएम पीएम दोनों टाइम यूज कर सकते हो बिकॉज इट्स नॉट रेटिनॉल, इट इज बाकुची ऑयल। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लस इसकी भी जो क्वांटिटी है वो अच्छी खासी है, 20 ml है। एक्सेस वाई वाले की 10 ml थी और बाकी उन दोनों की 30 ml थी, तो इसकी भी ठीक ही है क्वांटिटी। बट इसको ना मैं अभी इतने ज्यादा इससे इमीडिएट रिजल्ट्स देख नहीं रही हूँ, 2 ही हफ्ते हुए हैं हालांकि। आई वॉन्टेड टू ट्राई आउट स्किन 104 की बाकुची ऑयल आई क्रीम आती है जो दैट इज रियली पॉपुलर, उसके बारे में बहुत ज्यादा लोग तारीफ भी करते हैं, तो मुझे उसको भी ट्राई आउट करना है। उसके और इसके रिजल्ट्स को मुझे कंपेयर करना है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने उसको ऑर्डर कर लिया है, तो मैं ये देखना चाहती हूँ कि वन साइड मैं उसको अप्लाई करूंगी, वन साइड में इसको अप्लाई करूंगी, देखूंगी कि कौन से आई में मुझे ज्यादा डिफरेंस दिख रहा है। बिकॉज बाकुची ऑयल है ना, तो उतना ज्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस आपको देखने को वैसे भी नहीं मिलेगा। रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जल्दी आपको इफेक्ट दिखाएंगे, बहुत ज्यादा जल्दी काम करेंगे। हाउएवर जो मैंने आपको ये वाली बताई थी, वीगन कोलेजन है, स्टिल दिस इज परफॉर्मिंग रियली गुड। तो इसके ऊपर अभी मुझे थोड़ा इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। कुछ टाइम बाद मैं इसका कंपैरिजन वीडियो लेके आऊंगी विद स्किन 104। उस वीडियो में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी वेदर यू शुड गो फॉर दिस वन या फिर उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। मैं दोनों के ही लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इफ यू आर लुकिंग फॉर बाकुची ऑल बेस्ड आई क्रीम ऑप्शन, तो दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी हैं। इट हैज ब्लैक राइस, इट हैज बेम्बू शूट बार्क एक्सट्रैक्ट, ये दोनों ही इंग्रेडिएंट्स जो है ब्राइटनिंग के लिए दिए हुए हैं। तो ये डार्क सर्कल्स पे, डलनेस पे, अंडर आइज को ब्राइटन अप करने में भी हेल्प करेगी। ये रिंकल्स में तो हेल्प करेगी ही। इट हैज बाकुची ऑल एंड
पफिनेस में आई डोंट थिंक सो ये इतना कुछ रिजल्ट देगी। तो अब समराइज कर देते हैं वीडियो को। अगर आपको पफिनेस के लिए एक आई क्रीम चाहिए देन गो फॉर दिस वन। अगर आपको रिंकल्स के लिए एक आई क्रीम चाहिए देन स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, दिस इज रियली माइल्ड ऑप्शन। अगर आपको हाई स्ट्रेंथ का चाहिए, यू हैव ऑलरेडी यूज्ड अ फ्यू लाइक माइल्ड स्ट्रेंथ के रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम, देन यू कैन गो फॉर के सीक्रेट वन, उसका भी लिंक दे दूंगी। इफ यू हैव डार्क सर्कल्स की दिक्कत देन दिस इज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम मैरियन में। इट ऑल्सो हैज विटामिन सी एंड नायासनमाइड। नायासनमाइड तो लाइक बहुत सारे सब में ही है, क्योंकि नायासिनामाइड आपको ना थर्ड या फोर्थ नंबर पे दिखी जाएगा आई क्रीम्स में फॉर ब्राइटनिंग पर्पस। बट ट्रानेक्सामिक एसिड यहाँ पे मेन रोल जो है वो जो डार्क सर्कल्स को कॉम्बैट करने के लिए ना वो ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, एंड प्लस ग्लूटाथियोन। तो ये चीज है। एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर बाकुचियोल बेस्ड आई क्रीम्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप अब आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगी टू चूज आई क्रीम्स। ऑल्सो मैं ना अभी संबाई मी एंड स्किन 104 जैसा मैंने बोला, एंड एक पीडीआरएन बेस्ड आई क्रीम भी ट्राई आउट करने वाली हूँ। इधर आई विल गो फॉर वीटी कॉस्मेटिक्स या फिर मेडिक्यूब की मैंने देखा था मिंत्रा पे अवेलेबल है। तो मैं ना अभी 3-4 आई क्रीम्स और ट्राई आउट करूंगी, बिकॉज मेरे लिए आई फील कि जो आई क्रीम की बेस्ट फॉर्मुलेशन होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उसमें रेटिनॉल ना हो, उसमें कोलेजन हो, उसमें पेप्टाइड्स हो, उसमें हो पीडीआरएन, और उसमें हो कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट टू टारगेट डार्क सर्कल्स एज वेल। तो इस सब को मिला के कोई ऐसी फॉर्मुलेशन मिले जिसमें पेप्टाइड भी है, कोलेजन भी है, पीडीआरएन भी है, कुछ ऐसा भी है जो डार्क सर्कल्स को टारगेट कर रहा है, दैट विल बी बेस्ट फॉर्मुलेशन फॉर मी। क्योंकि मुझे भी रेटिनॉल बेस्ड आई क्रीम वगैरह यूज करना पसंद नहीं है। बहुत लोगों को आई के अराउंड थिनिंग की भी लाइक स्किन थिन हो जाती है बहुत ज्यादा। मेरी भाभी को जब उन्होंने मिनिमलिस्ट की आई क्रीम ट्राई आउट की थी तो उनके आईज के अराउंड यहाँ पे स्किन थिन हो गई थी। वन ऑफ द रीजन वाज ऑल्सो कि वो सनस्क्रीन अप्लाई नहीं करती हैं, तो करती ही नहीं है सनस्क्रीन अप्लाई। एंड आफ्टर यूजिंग एनी रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट यू हैव टू अप्लाई सनस्क्रीन, वरना दिक्कतें आएंगी। एंड सम पीपल ऑल्सो गेट मीलिया, तो इस वजह से भी मैं बोल रही हूँ। तो आई विल लुक फॉर फ्यू अदर फॉर्मुलेशंस और उनको ट्राई आउट करूंगी अभी अपकमिंग मंथ्स में, एंड आपके लिए फिर से एक अपडेटेड आई क्रीम बेस्ड वीडियो लेके आ जाऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।